एक देश एक आरक्षण ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। यदि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे जनता का हित चाहती है, एससी एसटी ओबीसी और सभी वर्गों का हित चाहती है, तो एकमात्र आरक्षण ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण हमारे अमीर एससी एसटी ओबीसी और अमीर लोग इस आरक्षण को ले लेते हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लेबर का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं, हल जोतते हैं, खेती करते हैं, उन लोगों के बच्चे को फायदा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों के पास एजुकेशन ही नहीं है। यदि थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने के क्रम में वे सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में जाते हैं, जहां सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उनका एजुकेशन सही नहीं हो पाता है, जिस वजह से वे अपने आरक्षित वर्ग में भी नहीं आ पाते। और ज्यादातर तो ऐसे 98% ऐसे गांव में रहने वाले एससी एसटी ओबीसी हैं जो पढ़ाई का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, ऐसे ही स्कूल आना और जाना लगा रहता है। आईआईटी आईआईएम और आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कहाँ से जानने गए। इसलिए जो भी आरक्षण एससी एसटी ओबीसी वगैरह ये सब का है, तो ये सारा आरक्षण जो अमीर एससी एसटी ओबीसी जो हैं, वे लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, है ना। एक ही घर में 10-10, 8-8, 5-5, 12-12 ऐसे जो हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटी हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे हैं। परंतु गांव में जाकर देखा जाए, एससी एसटी ओबीसी में रहने वाले सारे लोग जो हल जोतते थे, हल ही जोत रहे हैं, लेबर का काम करते थे, लेबर का काम ही कर रहे हैं, सब्जी बेचते थे, सब्जी का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे जो हैं, है ना, हमारे देश में रहने वाले ऐसे एससी एसटी ओबीसी हैं। और इसके साथ साथ जनरल कैटेगरी में भी है। तो गरीबी हर कैटेगरी में है, जनरल में, सब जाति में है, सब हर कैटेगरी में है। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एकदम स्ट्रिक्टली मात्र एक आरक्षण लागू करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस, जिसके अंतर्गत हमारे जनरल कैटेगरी में भी हर जाति आ जाएंगे, एससी एसटी ओबीसी में आ जाएंगे, हर जाति के गरीब लोगों को फायदा होगा, न कि अमीर लोगों को। अब जिसके घर में दादा भी प्रोफेसर हैं, बेटा भी प्रोफेसर है, बहू भी प्रोफेसर है, डॉक्टर है ना, भाई भी प्रोफेसर है, बहन भी प्रोफेसर है, 4-4 भाई, चारों प्रोफेसर है, तो इस ऐसे आदमी को आरक्षण देने से क्या फायदा। आरक्षण उसको दीजिए जिसके घर में एक भी नौकरी करने वाले नहीं है, एक भी आईआईटी निकालने वाले नहीं है, तो आरक्षण का फायदा उनको होना चाहिए, न कि एससी एसटी के आरक्षण पे चले गए और आईआईटी निकाल लिए, आईएएस निकाल गए, डॉक्टरी निकाल ली। ये किस तरह का आरक्षण हुआ, और किस तरह की समानता चाहते हैं हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यदि समानता की बात करते हैं कि हमारा पब्लिक डेवलप हो, आगे की ओर बढ़े, तो हमारे जितने गरीब गांव में रहने वाले हैं उन लोगों को फायदा दिलाइए, और ये फायदा तभी होगा जब ईडब्ल्यूएस को स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा। अतः मैं अपने स्तर से कहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ईडब्ल्यूएस को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, इसमें कहीं से भी, है ना, गलती की भी संभावना नहीं हो। बहुत लोग अमीर होते हुए भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और इसका फायदा उठा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको स्ट्रिक्टली लागू किया जाए, जो हमारे समाज में रहने वाले, एकदम बॉटम में रहने वाले, है ना, अंतिम पौदान पे रहने वाले लोगों को फायदा हो, न कि ऊपर ऊपर रहने वाले को फायदा हो। ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए मेरा विचार है, और केंद्र सरकार को भी ऐसा करना चाहिए कि एकमात्र आरक्षण ईडब्ल्यूएस ही लागू हो। एक देश एक आरक्षण ईडब्ल्यूएस। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।